सनातन धर्म पर तमिलनाडु के कैबिनेट मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। कई नेताओं की तरह तरह की प्रतिक्रिया आ रही है और ये धीरे धीरे ये राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है। दोस्तों, मैं रतनलाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। डॉक्टर अंबेडकर ने जब संविधान सौंपा था इस देश को 25 नवंबर 1949, उन्होंने कहा था कि हम एक द्वंद्व के युग में प्रवेश करने वाले हैं। एक तरफ राजनीतिक समानता होगी, दूसरे तरफ सामाजिक और आर्थिक असमानता होगी। अगर इस सामाजिक और आर्थिक असमानता को जल्दी दूर नहीं किया गया तो इससे पीड़ित जनता संसद में सुरंग लगा देंगे। डॉक्टर अंबेडकर के वक्तव्य हैं। अमृत महोत्सव बीत गया आज़ादी का। ये सामाजिक और आर्थिक विषमता है, ये कम हुई कि ज़्यादा बढ़ी है। खास तौर से पिछले 10 साल में जिस तरीके से निजीकरण हुआ है। कांग्रेस ने शुरुआत की थी, लेकिन कांग्रेस ने एक भी संस्थान को नहीं बेचा था। ये नोट कर लीजिए, गूगल जाके सर्च कीजिए। जिस तरीके से 10 साल में निजीकरण हुआ, आरक्षण एक तरह से उसका कोई मायने नहीं रहा, निरर्थक हो गया है। दलितों पे, आदिवासियों पे, महिलाओं पे, मणिपुर, सब तमाम जिस तरह से हमलाएं बढ़ी हैं वो भी आप देख रहे हैं। इसमें अभी हाल ही में मोहन भागवत का बयान आया 6 सितंबर को कि जब तक असमानता है तब तक हमें आरक्षण लागू करना पड़ेगा, सबको एक समान धारा में लाना पड़ेगा। चूंकि चुनाव है, इस तरह के चुनाव के पहले इनके बयान आते रहते हैं। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में इन्होंने संविधान की समीक्षा की बात की थी और लालू यादव ने जो स्टेटमेंट दिया था आप सबको याद होगा। मतलब ये था कि वहाँ बीजेपी चुनाव बुरी तरह से हार गए। चलिए, डॉक्टर अंबेडकर ने 1935 में धर्मांतरण की घोषणा की और 1956 में उन्होंने धर्मांतरण किया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह प्रक्रिया 1920 के दशक से ही शुरू हो गई थी और अंबेडकर बीच बीच में टेस्टिंग लेते थे। महार आंदोलन को लेकर, कालाराम मंदिर जो टेम्पल एंट्री है उसको लेकर वो टेस्टिंग लेते थे कि हम हिंदू हैं या नहीं हैं। उनके भाषणों का तकरीबन 80 भाषणों का संकलन हमने इकट्ठा किया है। उसके कुछ पैराग्राफ्स वो एक किताब के रूप में आएगी आपके सामने। कुछ पैराग्राफ्स मैं 1-2 दिन बाद के एपिसोड में आपको सुनवाऊंगा कि हिंदू धर्म पर उनकी क्या प्रतिक्रिया थी। लेकिन इस एपिसोड में आपको मैं सुनाने जा रहा हूं और बताने जा रहा हूं कि क्या 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 कहा है इस प्रकरण पर नेताओं ने। और सनातन धर्म पे जिस तरह की प्रतिक्रिया आई है, कई लोग कह रहे हैं कि कभी सनातन धर्म ऐसा है, हजारों साल से फलता फूलता रहा। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि एक इंसान को अगर गुलामी के साथ जीना पड़े तो जीना कोई जीना नहीं है। सब रहते हुए भी कुछ लोग आए और भारत को गुलाम बना लिए। उस समय सनातन धर्म के लोग क्या कर रहे थे, उन सत्ता के साथ उनका तालमेल था नहीं था, क्या था? वर्ण व्यवस्था के कारण, जाति व्यवस्था के कारण भारत हजारों साल तक गुलाम रहा। ये डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है और भाषण में आपको पढ़वाऊंगा। उन्होंने कहा है कि अगर हमें हथियार रखने की इजाज़त होती तो इस भारत को कभी गुलाम बनने नहीं देता है। डॉक्टर अंबेडकर के स्टेटमेंट हैं, वो सारे पेज नंबर के साथ आपको बताने वाला हूँ। बहरहाल इस एपिसोड में लिए चलता हूँ कि नेताओं ने क्या क्या प्रतिक्रिया दी है। जरा ध्यान से सुनिएगा, वीडियो देखते शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव अपने सेकुलर क्रेडेंशियल के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने समझौता नहीं किया, जेल जाना पसंद किया। उन्होंने सनातन धर्म और इंडिया वर्सेस भारत के विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ढोंगी है, पगलाया हुआ है, कोई कुछ न कुछ बात पर बात बनाता है, जिसको जो लगे। सबका मालिक एक है, राम को हो या रहीम को हो, सबका मालिक एक है। अब बाबा योगी आदित्यनाथ जो साधु हैं लेकिन अभी मुख्यमंत्री दूसरे टर्म में हैं, उनका जरा सुन लीजिए। सनातन विवाद पर उन्होंने कहा है कि जिसने सनातन धर्म को चुनौती दी वो मिट गया। बाबर औरंगजेब का अत्याचार भी सनातन धर्म को नहीं मिटा पाया।
विरोध करने वाले भूल गए हैं कि रावण के अहंकार, बाबर और औरंगजेब भी हार गए। ऐसे में ये तुच्छ लोग कहाँ से सनातन को मिटा पाएंगे। योगी साहब ये बताना चाहिए कि जब सैकड़ों साल, हजारों साल जब राज था इनका, उस समय सनातन धर्म के लोग इनसे चंदा ले रहे थे, पैसा ले रहे थे, दान ले रहे थे, जमीन ले रहे थे कि नहीं ले रहे थे, कि तालमेल करके रह रहे थे कि नहीं रह रहे थे। चलिए, एम.के. स्टालिन, उदयनिधि स्टालिन के फादर और तमिलनाडु के सीएम ने तगड़ा जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा समर्थक ताकतें दमनकारी सिद्धांतों के खिलाफ रुख बर्दाश्त नहीं कर पाती। उन्होंने झूठी कहानी फैलाई कि उदयनिधि ने सनातन विचारों वाले लोगों के नरसंहार का आह्वान किया। बीजेपी पोषित सोशल मीडिया भीड़ ने उत्तरी राज्यों में झूठ को व्यापक रूप से प्रसारित किया। उदयनिधि ने कभी भी तमिल या अंग्रेजी में नरसंहार कोट अनकोट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, फिर भी जानबूझकर झूठ फैलाया गया। उत्तर प्रदेश के एक स्वयंभू संत ने उदयनिधि की तस्वीर जलाई और उसके सिर पर इनाम रख दिया। क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की? गंभीर सवाल। इसके बजाय उन्होंने उदयनिधि के खिलाफ मामले दायर कर दिए। एम.के. स्टालिन ने आगे कहा कि यह सुनना निराशाजनक है कि प्रधानमंत्री ने मंत्रिपरिषद की बैठक में उदयनिधि की टिप्पणियों पर उचित जवाब देने की बात कही। पीएम के पास किसी भी दावे या रिपोर्ट को सत्यापित करने के लिए सभी संसाधन हैं। क्या पीएम ने उदयनिधि के बारे में फैलाए झूठ से अनजान होकर यह बात कही या उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया? स्टालिन ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को उद्धृत करते हुए कहा कि संघ प्रमुख ने भी कहा है कि हमने अपने ही साथी मनुष्यों को सामाजिक व्यवस्था में पीछे रखा, हमने उनकी परवाह नहीं की और यह लगभग 2000 सालों तक चलता रहा। जब तक हम उन्हें समानता प्रदान नहीं करते तब तक कुछ विशेष उपाय करने होंगे और आरक्षण उनमें से एक है। जब तक ऐसा भेदभाव हो तब तक आरक्षण जारी रहना चाहिए। उदयनिधि ने जो कहा, अगर भाजपा में किसी को उसके बारे में स्पष्टीकरण की जरूरत है तो वह मोहन भागवत से परामर्श ले सकता है। जी, अभी अमित मालवीय पे अभी और मनीष कश्यप बिहार वाले पे अंत में सुनाऊंगा। मुख्यमंत्री कर्नाटक के सिद्धारमैया ने कहा कि एक बार मैं केरल के एक मंदिर में गया, वहां मुझे अपनी शर्ट उतरवाकर प्रवेश करने के लिए कहा गया। तब मैंने मंदिर में प्रवेश करने से इनकार कर दिया और उनसे कहा कि मैं बाहर से ही भगवान की प्रार्थना करूंगा। सिद्धारमैया ने कहा, लेकिन उन्होंने हर किसी को अपने शर्ट उतारने के लिए नहीं कहा, सिर्फ कुछ लोगों को ही ऐसा करने को कहा। यह एक अमानवीय प्रथा है। भगवान के सामने हर कोई बराबर है। शर्ट उतारने का मतलब है कि आपका जनेऊ चेकिंग होगा, जनेऊ चेकिंग, कि जनेऊ आप पहने कि नहीं, और पहने भी है तो किस कलर का, कितने धागे का पहने, ये भी चेकिंग होता है, जैसे मजिस्ट्रेट चेकिंग होता है ट्रेन में। श्री रविशंकर बहुत दिन से गायब थे। वो 15 लाख वाले टीम में वो भी थे 2013-14 में। उन्होंने उदयनिधि स्टालिन के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सनातन धर्म अनंत काल तक रहने वाला है। जो भी हो इसके निर्मूलन के बारे में सोच रहा है वह उसे व्यक्ति की नासमझी है। सनातन ऐसी जीवन धारा है जो नूतन और पुरानूतन को आत्मसात करते हुए अनादिकार अति पुरातन काल से चली आ रही है और ये अनंत काल तक रहने वाली है। इसका निर्मूलन कभी नहीं होगा। सनातन का निर्मूलन सोचना भी ना समझिए। बात तो सही है कि जितने भी राजे महाराजा आए, जितने मुगल हो, चाहे उसके पहले हो, चाहे अंग्रेज आए, सब जगह घाल मेल करके रहना है। तो वो भी रहना है, थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है, सत्ता के साथ घाल मेल नहीं। डीएम के सांसद स्टालिन के ही पार्टी के हैं, ए राजा, दलित भी हैं। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म की तुलना HIV और कुछ रोग जैसी सामाजिक कलंक वाली बीमारियों से की जानी चाहिए। उधर फिर आइए बिहार में, राष्ट्रीय जनता दल के नेता जगदानंद सिंह, बाई कास्ट राजपूत हैं, क्षत्रिय, ने भाजपा और आरएसएस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि तिलक लगाकर घूमने वालों ने भारत को गुलाम बनाया। देश गुलाम किस समय हुआ?
क्या उस समय कर्पूरी ठाकुर, लालू प्रसाद, राम मनोहर लोहिया जैसे नेता थे? एक गंभीर सवाल कि जिस समय गुलाम हुआ तो राजे महाराजे पंडे पुरोहित तो आप ही लोग थे, तो मुखबिरी क्यों कर रहे थे? जब सिराजुद्दौला जब अंग्रेज से लड़ रहा था तो जगत सेठ वहाँ क्या कर रहे थे? जब टीपू सुल्तान लड़ रहे थे तो बाकी रजवाड़े क्या कर रहे थे? तो अपने अंदर झांक के देखिए, अपने धर्म में, अपनी व्यवस्था में। बिहार के एक और नेता हैं पप्पू यादव, उन्होंने कहा कि अगर सनातनी को हम कट्टर बनाएंगे तो वो खत्म हो जाएगा। सिंगापुर में 31% लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। 20 से 25% ऐसे लोग हैं जो ईश्वर को नहीं मानते हैं। भारत में 14.2% मुसलमान हैं, 79.8% हिंदू, फिर भी यहाँ हिंदू खतरे में आ जाता है। उन्होंने कहा कि जो देश दुनिया में आगे है वह भगवान को नहीं मानने वाले हैं। वहाँ डेवलपमेंट ज़्यादा है, वहाँ ईश्वर की कोई परिकल्पना नहीं है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के बेटे हैं प्रियांक खड़गे, वो कैबिनेट मिनिस्टर हैं कर्नाटक में। उन्होंने कहा है कि कोई भी धर्म जो समानता को बढ़ावा नहीं देता, मानव की गरिमा सुनिश्चित नहीं करता, वह धर्म नहीं है। जो धर्म समान अधिकार नहीं देता या इंसानों जैसा व्यवहार नहीं करता, वह बीमारी के समान है। अब आइए मोटा मोटी कंक्लूजन देता हूँ। इधर स्वामी प्रसाद मौर्य भी ताबड़तोड़ बोल रहे हैं, और जो सनातन और हिंदू की बात कर रहे हैं, और मोहन भागवत साहब आरक्षण देने की बात कर रहे हैं, तो निजीकरण पर नहीं बोल रहे हैं, दलितों के हमले पे नहीं बोल रहे हैं। एक बार अपने मंदिर में, मठ में ही पुजारी, मुख्य पुजारी दलित को बना दें। ये पूरी लीला है, इसको मैं जन्म लीला कहता हूँ। अगर इस धर्म से जाति और वर्ण को निकाल दें तो इस धर्म में कुछ भी नहीं है। ये डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था। पूरा वीडियो देखिए, सुनते, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। जल्दी मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में। शुक्रिया। जय भीम।